इस लेक्चर में हम लोग माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वह क्षेत्र होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़। इसकी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ हमारी 30 सेंटीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर तक। इसको हम लोग माइक्रोवेव गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी इसलिए कहते हैं कि इसमें जो, जैसे इसको हम लिख सकते हैं, इस गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी को 10 के पावर 9 हर्ट्ज़। इसका जो यूज होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की रेंज में, इसमें डिफरेंस हमारे बैंड होते हैं। जैसे एक हमारा माइक्रोवेव बैंड होता है, एल बैंड होता है, एस बैंड होता है, और हमारा सी बैंड होता है, एक्स बैंड होता है, के यू बैंड होता है, और के बैंड होता है, और हमारा एक होता है के ए बैंड। जो हमारा एल बैंड होता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 2 गीगाहर्ट्ज़। यस बैंड जो हमारा होता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी बैंड रेंज होगी 2 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर हमारी 4 गीगाहर्ट्ज़। सी बैंड जो हमारा होगा वह 4 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर ये होगा हमारा 8 गीगाहर्ट्ज़। एक्स बैंड जो हमारा होगा, एक्स बैंड का 8 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर ये हमारा होगा 12 गीगाहर्ट्ज़। के यू बैंड जो हमारा होगा 12 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर ये हमारा होगा 18 गीगाहर्ट्ज़। के बैंड जो हमारा होता है वो 18 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर ये हमारा होता है 27 गीगाहर्ट्ज़। जो हमारा के बैंड होता है वह 27 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर ये होता है हमारा 40 गीगाहर्ट्ज़ तक। ये जो हमारी रेंज होती है, माइक्रोवेव की रेंज होती हैं, इनको हम इस रेंज को हम लोग सेटेलाइट कम्युनिकेशन में भी यूज करते हैं। यही हमारा एल, एस, सी, एक्स, के यू, के और के बैंड, और यही रेंज हमारी होती है माइक्रोवेव बैंड फ्रीक्वेंसी के लिए। इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वह मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी, उसके बाद सब मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी रेंज होती हैं। जैसा कि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में जानते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो होता है उसकी जो बैंड फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो डिफरेंट, जैसे हमारी होती है लो फ्रीक्वेंसी, इसके बाद हमारी होती है मीडियम फ्रीक्वेंसी, इसके बाद होता है हाई फ्रीक्वेंसी, इसके बाद होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, इसके बाद हमारा होता है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, फिर होता है सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, फिर होता है एक्स्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। ये हमारे बेसिक बैंड फ्रीक्वेंसी हैं। इसके बाद इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी, लाइट, एक्सरे, वाई रे, कॉस्मिक रे भी होती हैं। जैसे अगर हम लो फ्रीक्वेंसी बैंड की बात करें तो लो फ्रीक्वेंसी बैंड जो हमारी होती है वो हमारी होती है 30 किलो हर्ट्ज़ से लेकर 300 किलो हर्ट्ज़। मीडियम फ्रीक्वेंसी हमारी होती है 300 किलो हर्ट्ज़ से लेकर 3000 किलो हर्ट्ज़। हाई फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है वो 3 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज़। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर ये हमारी होती है 300 मेगाहर्ट्ज़। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी हमारी होती है 300 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर ये हमारी होती है 3000 मेगाहर्ट्ज़। सुपर हाई फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है वो हमारी होती है 3 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 30 गीगाहर्ट्ज़। इसके बाद एक्स्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है 30 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर ये हमारी होती है
30 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़। तो ये हमारा बेसिक बैंड फ्रीक्वेंसी हमारी होती है, बेसिक बैंड फ्रीक्वेंसी। और ये जो हमारे होते हैं LSCX, KU, K और KA, ये हमारे होते हैं माइक्रोवेव बैंड फ्रीक्वेंसी। इन्हीं का यूज हम लोग करते हैं माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन में, जिसका आज के प्रेजेंट टाइम में माइक्रोवेव रेंज फ्रीक्वेंसी का काफ़ी यूज है, काफ़ी इसके एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।